इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 5 का जो भाग है उसका अभ्यास 5.7 के सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल है घटाइए। तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले 5.6 में के जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेटिव वीडियो था, इंट्रोडक्टिव वीडियो था, उसमें मैंने घटाना और जोड़ना दोनों बताया था। अब वही घटाने वाला रूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे अगर दो भिन्नों का हर समान है तो उसके हर को एक बार और अंश जैसे का तैसा, मतलब 10 - 3 लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7/12 हो गया आंसर। यहाँ आते हैं, सेम रूल है, 15 कर देंगे, 11 - 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2/15 हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 कर देंगे, 15 - 12, कितना आंसर आ गया? 15 में से 12 गया 3/16। 16 9 - 3 कितना हो गया? 6/16। ये भी सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं। 2 3 6, 2 8 16, कितना आंसर हो गया? 3/8 हो जाएगा। 17 13 - 10, 13 में से 10 हो गया 3/17। यहाँ देखिए 20, 19 में से 12 गया 7/20। बहुत सिंपल था। यहाँ पे आते हैं, 14 है, उसको एक बार 8 - 2, कितना आ गया? 6/14। इसको हम काट सकते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 3/7। मतलब बुक में आपके चाहे 6/14 हो चाहे 3/7 है, दोनों में से दोनों ही आंसर सही है। यहाँ देखिए 18 15 - 11, 15 में से 11 गया 4/18। इसे काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 9 18, 2/9। यहाँ देखिए निम्नलिखित को घटाना है। अब यहाँ देखिए ये तो बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि सब क्या थे? समान भिन्न थे। लेकिन यहाँ देखिए असमान भिन्न आयु, जिसका हर समान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? असमान भिन्न। आइए देखते हैं, इसमें देखिए 3/5 में हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं और 1/2 में 5 से गुणा कर सकते हैं। इससे क्या होगा? 2 3 6 और बटे 5 दूना 10 हो जाएगा, -5 एकम 5/2 पंचे 10, अर्थात दोनों का हर बराबर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? 6 में से 5 गया 1/10, 6 में से 5 गया, मैंने डायरेक्टली वहां पे लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करें, सोचिए क्या कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किससे गुणा करें तो आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं 15 और 20 का। तो यहाँ देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, 15 और 20 का क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम। 5 3 15, 5 चौका 20, तो 5 के 15, 15 चौका 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एलसीएम आ गया आपका 60। अब 15 से मन में भाग करिए, 60 में 15 चौका 60, यानी इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 4 से, -1/20। 60 में 20 से भाग करिए, 20 3 60, यानी ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 3 से। 4 3 12, 15 चौका 60, 3 एकम 3, 20 3 60। यही तो पहचान है, दोनों का हर क्या आ जाए? वही एलसीएम आ जाए, हमारा काम सही चल रहा है। 12 - 3/60 कितना हो गया? 12 में से 3 गया 9/60। यही आपका आंसर है। चाहे 3 से काट भी सकते हैं, 3 3 9, 3 दूना 6, 0, कितना आ गया? 3/20। यहाँ देखिए 5/6 में हम ऊपर नीचे 7 से गुणा कर सकते हैं और 4/7 में ऊपर नीचे 6 से। क्या हो जाएगा आंसर? 7 × 5 = 35, बटे 7 × 6 = 42, 4 × 6 = 24, बटे 7 × 6 = 42। उसके बाद 35 - 42, सॉरी 24 मैंने उल्टा लिख दिया, 24/42। कितना आंसर आ गया? 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1/42। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए मैं ऊपर नीचे अगर 4 से गुणा कर देता हूँ तो मेरा 16 बन जाएगा। ये 4 एकम 4/4 चौक 16, -1/16, 4 - 1 पूरे 1/16। आंसर कितना आ गया? 4 में से 1 गया 3/16। सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही आसान है। जो तरीका हम 5.6 में लगाए थे वही तरीका को यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं। बहुत ही सरल सवाल है आपके ये। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग 6/14 - 2/9, इसमें क्या होगा? 6/14 में ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देते हैं
और -2/9 में ऊपर नीचे 14 से गुणा कर देते हैं। क्यों? दोनों का हर बराबर करने के लिए। ठीक है, करते हैं। 6 9 54, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 3 12, यानी 14 9 126 होता है ना। 14 दूनी 28, 14 9 126। ठीक है, दोनों का हर हो गया बराबर। इसको लिखेंगे एक बार 126, 54 माइनस 28, 14 में से 8 गया 6, 3 में 4 में से 2 गया 2/126। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काट भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक 12, 2 3 6, यानी 13/63। ठीक है, ये रहा आंसर। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 3/8 में ऊपर नीचे 11 से और 3/11 में ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर 11 3 33 और 11 8 88 हो जाएगा। 8 तारीख 24, 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ देखिए 33 माइनस 24/88 हो जाएगा। 3 में से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 3 9, 33 में से 24 गया 9/88। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये समझे कि नहीं? बहुत ही आसान है, वही पुराना नियम है। यहाँ देखिए 4/5 में ऊपर नीचे 7 से और 3/7 में ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, दोनों का हर हो जाएगा बराबर। 7 चौक 28/7 बचे 35, 3 बचे 15/7 35। 35 को एक बार 28 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/35। ये रहा आपका आंसर। यहाँ देखिए 4/7 में ऊपर नीचे 6 से और 1/6 में ऊपर नीचे 7 से क्या कर देंगे? गुणा। 4 छक 24, 7 छक 42, 7 एकम 7, 6 सते 42, 24 माइनस 7/42। 24 में से 7 गया, कितना बचेगा? 17, 17/42। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। 4 पंचे 20, 20 3 23/4 माइनस 5 एकम 5 2, 7/5। अब देखिए इसका हर 4 है, इसका हर 5 है। इसमें हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 से और इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा करा देंगे। ठीक है, कितना बन जाएगा? 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 और 4 पंचे हो गया 20। 7 चौक 28/4 पंचे 20, दोनों का हर हो गया बराबर। तो 20 को एक बार ऊपर जो जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 15 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 2 गया 8/20। ठीक है, ठीक है, 87/20। या फिर इसको और भी क्या कर सकते हैं? मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 20 चौक 80, याद आया? 20 चौक 80, 80 7 87/20, सही हो गया। 5 7 35 1 36/5, 4 छक 24, 24 1 25/4। यहाँ भी ऊपर नीचे क्या कर देंगे? 4 से गुणा और यहाँ ऊपर नीचे 5 से गुणा। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 दिया 12 2 14/5 चौका 20 माइनस 25 पंचे 125/4 पंचे 20। आगे हर जब सेम है तो उसको एक बार ऊपर अंश जो है 144 माइनस 125 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना बचेगा? 19/20। घटा सकते हैं आप। 14 में से 5 गया 9 और 13 में से 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ आते हैं। छात्र का 18 18 4 22/6 माइनस 5 दूनी 10 2 12/5। यहाँ 5 से और यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 11/6 पंचे 30, 12 छक 72/5 छक्का 30। 110 माइनस 72/30। यहाँ देखिए कितना बचेगा? 38। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 7 गया 3/30। काट सकते हैं इसको हम। 2 19 38 और 2 15। ठीक है, 19/15 हो जाएगा आंसर।
यहाँ देखिए 3 चौक 12 तो 14 बटे 3 माइनस 4 दूनी 8 3 11 बटे 4। 14 चौका 56, इसमें 4 से गुणा कर देंगे और 3 चौक 12, इसमें 3 से 11 3 33 3 चौक 12। 56 माइनस 33 बटे 12। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2 बटे 12। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। 50 25 2 27, 27 बटे 5, 4 3 12 1 13 बटे 4। इसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 बटे 4 पंचे 20। इसमें 5 से 13 पचे 65 और 5 चौका 20। 108 माइनस 65 पूरे के बटा 20। 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 6 गया 4 बटे 20। इसको बहुत कर सकते हो 2 सही 3 बटे 20। क्यों? क्योंकि 20 दूना 40 3 43। तो चाहे आपके बुक में ऐसे हो चाहे ऐसे हो, आप आसानी से मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है। 50 25 3 28 बटे 5, 7 चौक 28 तो 30 बटे 7। इसमें 7 से गुणा कर देंगे हम ऊपर नीचे। लो यहाँ पे अच्छा मैं कर देता हूँ और यहाँ ऊपर नीचे 5 से। ठीक है। देखो यहाँ भले नहीं दिख रहा लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो इसके हर से यानी 4 से ऊपर नीचे, यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे। ठीक। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 14 5 19 बचे बटे 7 पचे 35, 5 या 15 यानी 150, 7 पचे 35। यहाँ पे अलग है 35, 196 माइनस 150। ठीक है। कितना बचेगा? 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4 बटे 35। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। 35 से कम 35 और 11 46। अब देखिए ये 4 MCQ थे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न था। 1 2 3 4 बहुत आसान है। एक इकाई भिन्न में होता है। हम लोग जब भिन्नों के प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था समान भिन्न, असमान भिन्न, मिश्रित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न उसे कहते हैं जिसमें सभी दिए गए भिन्नों का अंश 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अंश 1 होता है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। 2 बटे 3 भिन्न में अंश है। हम जानते हैं भिन्नों में ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। इसमें अंश देखो क्या लिखा है 2। ठीक है। भिन्न 3 बटे 4 में हर है। वही सवाल आ गया है। ऊपर वाला अंश है 3 और हर कौन है 4। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा मिश्रित भिन्न है? ये वाला है, दिख ही रहा है आपको। ठीक है। जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है वही क्या होती है? मिश्रित भिन्न। तो हम लोगों ने आज ये पूरा पाठ 5 जो है भाग क्लास 6 के मैथ बुक का वो खत्म कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 6 के साथ।